चाबी के सुराग से 7 तीर गुजारने का नया रिकॉर्ड कायम। वाशिंगटन आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तीरंदाज लॉर्ड एंडरसन अपनी महारत का इजहार करते रहते हैं और अब इन्होंने 30 फीट की दूरी से एक के बाद एक 7 तीर दरवाजे में चाबी के सुराग से गुजारने, जबकि सुराग का दहाना सिर्फ 10 मिलीमीटर था। अगरचा इन्होंने 1 जून 2022 को इसका मुजाहरा किया था, लेकिन अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी तस्दीक की है। इन्होंने रिवायती कमान से 7 तीर दागे जो हैरत अंगेज तौर पर दरवाजे पर चाबी के सुराग से आर पार हो गए। इस नाजुक काम में बहुत महारत की जरूरत होती है, वरना मामूली जंबिश से भी तीर अपने हदफ तक नहीं पहुंच सकता था। लॉर्ड्स ने इसकी वीडियो बनाई थी जो अब भी मकबूल है, जिसमें वो तेजी से तीर फेंकते हैं और 1 मिनट में अपना काम मुकम्मल करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि 50 की दिहाई के उम्र के लॉर्ड एंडरसन को दुनिया का तेज रफ्तार तीरंदाज भी कहा गया है। अपने मुजाहिरे में इन्होंने कार्बन के तीर इस्तेमाल किए जिसमें किसी के सिरे पर कोई पर लगा हुआ नहीं था। ताहम इन्होंने इस मुजाहिरे में तुर्की से बना हुआ रिवायती कमान इस्तेमाल किया था। इससे कबल वो 1.5 सेकंड में 3 तीर फेंक चुके थे। साइंसदानों की समझ में भी ना आने वाला इनकलाबी मटेरियल, शिकागो साइंसदानों ने एक ऐसा नया मटेरियल बनाया है जिसको वो भी समझाने से कासिर हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि यह मटेरियल प्लास्टिक की तरह बनाया जा सकता है, लेकिन धात की तरह इसमें से बिजली भी गुजर सकती है। अगरचे ये दरियाफ्त साइंसदानों के तवक्कुआत के खिलाफ जाती है, लेकिन मुस्तकबिल में मुतअद्दिद पेशरफ्त का सबब बन सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर और तहकीक के सीनियर मुसन्निफ जॉन एंडरसन का कहना था कि बुनियादी तौर पर यह मटेरियल एक नई साख्त के मटेरियल के लिए दरवाजा खोलता है जिससे बिजली गुजर सकती है। इनको शक्ल देना आसान होता है और रोजमर्रा की कैफियत में ये बहुत मजबूत होते हैं। साइंसदानों ने तमाम इकसाम के एसाली मटेरियल्स बनाए हैं और इन मटेरियल्स में मौजूद फर्क से हम मुख्तलिफ सूरतों में काम करने वाले मुख्तलिफ इकसाम के बरकी आलात बना पाते हैं, लेकिन तमाम तर इख्तलाफात के साथ ये एसाली मटेरियल्स आपस में कुछ मुमासलियत भी रखते हैं। ये मटेरियल्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं जो सीध में हरकत करते हैं और गुंजान कतारों में होते हैं, जिसके मुतालिक साइंसदानों का ख्याल था कि ये बिजली के मौसर अंदाज में गुजरने के लिए जरूरी होते हैं। हामला खवातीन को एनेस्थीसिया दिया जाना नुकसानदेह नहीं है। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि हामला खवातीन को इमरजेंसी सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया के दिए जाने का बच्चे की नशोनुमा के मसाइल में कोई ताल्लुक नहीं है। बेल्जियम की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लोवेन में एनेस्थीसियालॉजी के सरबराह और तहकीक के मुसन्निफ स्टीफन रेक्स और इनके साथी के मुताबिक तहकीक के नताइज से ये तजवीज़ नहीं बदलेगी कि हमल के दौरान सिर्फ जरूरी ऑपरेशन ही किए जाने चाहिए। तहकीक के नताइज इन खवातीन को यकीन दहानी कराएंगे जिनको दौरान हमल सर्जरी की जरूरत होगी। हाल ही में जनरल एनेस्थीसिया में ये तहकीक शाया हुई है जिसमें 2 से 18 साल के दरमियान 500 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। तहकीक में मुहक्किकीन ने इन बच्चों की एसाबी नशोनुमा का मुआजना जिनकी पैदाइश से कबल इनकी माओं को किसी तिब्बी इमरजेंसी की वजह से एनेस्थीसिया दिया गया था, इन बच्चों से किया गया जिनकी माओं का ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। मुहक्किकीन ने नफ्सियाती तशखीस के साथ रवैयों के काबू करने, नफ्सियाती समाजी मसाइल और सीखने के मसाइल का जायजा लिया। नताइज में मालूम हुआ है कि मुहक्किकीन ने बच्चों के दोनों ग्रुपों में कोई वाज़ेह फर्क नहीं पाया। एनेस्थीसिया के असरात बिल्कुल इसी नौयत के थे जो दीगर अवामिल जैसे कि वालिदैन की तालीम और बच्चे की पैदाइश के वक्त वालिदा की उम्र के असरात के थे। जनरल की न्यूज़ रिलीज में मुसन्निफीन का कहना था कि हामला खवातीन को इमरजेंसी सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के दिए जाने का मितवी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं।